हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आसिफ रजा साहब किबला की बारगाह में आरिजा पेश किया जाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमामी लोगों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस्तकबाल कर लें अपने नाइब रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, कादरी इज्तिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, वसूए लाल ज़ार फिरते हैं, वसूए लाल ज़ार फिरते हैं, वसूए लाल ज़ार फिरते सोए लाज़ार फिरते हैं। तेरे दिन बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और फूल क्या देखो मेरी आँखों में, फूल क्या देखो मेरी आँखों में, फूल क्या देखो मेरी आँखों में, फूल क्या देखो मेरी आँखों में। दस्ते तैबा के खार फिरते हैं, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तुझसे शैदा 1000 फिरते हैं। वो सोवेला लज़ार फिरते हैं। मौज़ूद सामईन, वो वक्त सईद करीब से करीब तर होता जा रहा है जब मिंबर नूर पर खतीब सूरत बुलबुल बाग़े रज़ा खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला ऑल इंडिया क़ादरी मिशन की जलवागरी होगी और उनके पुरमग़्ज़ बयान से इंशाअल्लाह ताला हम और आप महज़ूज़ होंगे। मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी इमाम अली साहब क़िबला खतीब व इमाम मस्जिद गरीब नवाज और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहीम साहब क़िबला खतीब व इमाम नूरी जामा मस्जिद और मेरे बड़े करम फरमा हमेशा साथ में रहने वाले साया की तरह हमारे साथ चलने वाले पैकर इखलास व अदब माहिर शेर व सुखन अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला बरकाती खतीब व इमाम मस्जिद ताजुश शरिया दीगर उलमाए कराम मद्दाहान मुस्तफ़ा मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। यके बाद दीगरे इंशाअल्लाह ताला
सबके खिताबात से, सबकी जमजमा संजियों से हम और आप महजूज होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने वाला बनाए और जिंदगी के आखिरी सांस तक मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी मसलके हक्का पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मरकज को, हमारी जमात आल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बरेली शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला दिन दूना रात चौगुना तरक्कियां अता फरमाए। और अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद वारिसे उलूमे आला हजरत, जिन्हें देख करके बेजानों के अंदर जान आती थी, बेरूहों के अंदर रूह आ जाया करती थी, मुर्शिद बरहक हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा शहजादे हुजूर ताजु शरिया क़ाज़ी उल क़ज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान साहब क़िबला को अल्लाह पाक उम्र खिज़र अता फरमाए। ये माँ आपने बारहा पोस्टर के जरिए से, इश्तिहारात के जरिए से, दीगर ऐलानात के जराए से हज का तरबियती कैंप जगह जगह लगाया जा रहा है। उलमा और आइम्मा अपने इल्म के मुताबिक फराइज़ हज के अरकानात, सफर के आदाब, मक्कतुल मुकर्रमा की फजीलतें, मदीना तैयबा की बरकतें अवाम को हमेशा कुछ न कुछ नसीहत करते रहते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो हजरात जिनको अल्लाह तबारक व तआला हलाल माल देता है और उसी हलाल माल में से जब उनके ऊपर हज फर्ज हो जाता है तो सफरे हज की तैयारियों में वो लग जाते हैं। मुकद्दर वाले होते हैं वो हजरात जो इस्तिताअत के बाद हज की तैयारियों में लगते हैं और हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह करे कि उनके अरकानात सही तरीके से अदा हों और सही मानों में वो हाजी बन जाएं। किसी आशिक ने कहा था कि मदीना जाएं और आएं, फिर जाएं फिर आएं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरे हबीब के प्यारे चमन को किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज के लिए हलाल माल का होना भी जरूरी है। अगर माल हलाल नहीं होगा,
हराम माल से आप हज अदा करेंगे तो जब पहले ही से माल आपका हराम है और हज की तैयारियों में आप लगे हैं तो आपका हज कैसे होगा। कीमियाए सआदत में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये रवायत मौजूद है कि एक मर्तबा हुज्जाज कराम का काफिला मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लिखते हैं आप दो फरिश्तों के हवाले से कि वो आपस में आसमान से उतरते हुए आपस में बातें कर रहे थे। मालूम है कि कितने लोगों ने हज अदा किया, तो एक फरिश्ते ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 6 लाख लोगों ने हज अदा किया। फिर दूसरे ने कहा कि ये मालूम है कि उन 6 लाख लोगों में कितने लोगों का हज कबूल हुआ। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, जवाब देने वाले ने जवाब दिया, 6 लाख में सिर्फ 6 लोगों का हज कबूल हुआ। ये बात हो ही रही थी, इतने में दूसरे ने कहा अल्लाह पाक ने उन 6 के सदक़े में 6 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। जिंदगी के हर मोड़ पर नेकियां करना चाहिए। न जाने कौन सी नेकी आपकी कबूल हो जाए और उस एक नेकी की वजह से मुमकिन है कि साथ में और कई लोगों की भी नेकियां कबूल हो जाएंगी। और आज नहीं कल नहीं परसों ये मुसल्लम फैसला है कि ये दुनिया हमें छोड़ देना है। तो क्यों ना हो हम सौमो सलात के पाबंद हो जाएं, नमाज रोजे की पाबंदी करें, बोले तो सच बोले, झूठ से नफरत करें, माल कमाएं तो पहले ये सोच लें कि ये जो माल मैं इकट्ठा कर रहा हूं इसका इकट्ठा करना हमारे लिए जायज है या नाजायज है। हलाल माल को इकट्ठा करें, हलाल माल हलाल रिस्क तलाश करें, हलाल ही रिस्क आप खुद खाएं, अपने बच्चों को भी हलाल रिस्क खिलाएं। तालीम और तरबियत के मामले में हमारा मुआशरा बड़ा पीछे जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी औलादों को दीन का भी इल्म सिखाएं, दुनिया का भी इल्म सिखाएं। दीन का इल्म सीखेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। दीनदारी जब आपके औलाद के अंदर होगी तो कभी भी वो आपकी बेअदबी नहीं करेगा, हमेशा आपकी ताज़ीम करेगा, नमाज रोजे की पाबंदी करेगा। जब शरीयत उसने सिखा ही नहीं है, इस्लाम उसने जाना ही नहीं है, तो आपकी ताज़ीम क्या? माल कैसे कमाना है, रिज़्क कैसे तलाश करना है, वालिदैन की खिदमत कैसे करना है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, 4 में बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसी वक्त आपकी औलाद के अंदर आ सकती हैं जब उसे दीन का इल्म सिखा दिया जाए। दीन का इल्म सीख लेगा
तो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अज़नबतुहु व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। इस अकीदत से पढ़े कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, मदीने में रहकर सरकार सुनते हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मिलकर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम कलाम हसानुल हिंद यानी कलाम आला हजरत। बड़ा खूबसूरत कलाम है मेरे इमाम का, और बहुत सारे लोगों को याद भी है, हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। लिखते हैं अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। हमारे अमाल उस काबिल तो नहीं कि हमारे कब्र में नूर के चश्मे लहराए। क्यों लहराएंगे? सुने कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होंगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होंगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बोलो बटती है कौनैन में नेमत अल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और हम भिखारी वो
करीम उनका खुदा उनसे फुजूल और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और इस शेर में सारे शामिल हो जाए। कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और मक्ते में फरमाते हैं कि ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रहीम साहब किबला मिसबाही खतीब व इमाम नूरी जामा मस्जिद से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमामी लोगों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा एक साथ। आपके मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल आपके लिए लाजिम भी है और ये नाइबे रसूल हैं, उनका एहतराम करें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात कुछ सुनने और सुनाने से बेशतर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देती हुई बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अभी आप हज़रात को थोड़ी देर के बाद हज़रत अल्लामा बिलफज़ल औलाना हाफिज़ व क़ारी इमाम अली साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुहु नूरानी से खिताब नायाब आपको समाअत करना है और उसके बाद ख़तीब सूरत हज़रत अल्लामा बिलफज़ल औलाना मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुहु नूरानी का भी खिताब सुनना है और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है, तो मैं वक्त को समेटते हुए आप हज़रात को दो चार शेर सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार और जी लगाकर बारगाह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजराने यक़ीद व मोहब्बत बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मत का गम है क्या कोई, उम्मत का गम है क्या कोई, पूछे हुजूर से, हाँ पूछे हुजूर से, पूछे हुजूर से, उम्मत का गम है क्या कोई, पूछे हुजूर से। उम्मत का गम है क्या कोई, पूछे हुजूर से। अरे आंसू छलक छलक पड़े, आंसू छलक छलक पड़े, चश्मान नूर से। उम्मत का गम है क्या कोई, पूछे हुजूर से। और जिब्रील कह रहे हैं फरिश्तों की बज़्म में, फरिश्तों की बज़्म में, हाँ जिब्रील कह रहे हैं फरिश्तों की बज़्म में। अरे कितना हंसी बिलाल है, कितना हंसी बिलाल है, जन्नत की हूर से। कितना हंसी बिलाल है, जन्नत की हूर से। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि इफ्तार कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं मदीने में मुस्तफा, हम मदीने में मुस्तफा। इफ्तार कर रहे
मदीने में मुस्तफा, अरे पानी से या नमक से, पानी से या नमक से, या अजवा खजूर से, पानी से या नमक से, या अजवा खजूर से। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि दुश्मन भी चेहरा देखे, दुश्मन भी चेहरा देखे, तो वो भी यही कहे, तो वो भी यही कहे। हाँ दुश्मन दुश्मन भी चेहरा देखे, तो वो भी यही कहे कि अख्तर चमक रहा है, अख्तर चमक रहा है, अंधेरे में दूर से, अख्तर चमक रहा है, अंधेरे में दूर से, अख्तर चमक रहा है, अंधेरे में दूर से। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी इमाम अली साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा है, हुजूर वाला को खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम तमाम लोगों के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए, अपने मवाइज़ हसना से इस्तकबाल। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व बिनिल करीम आलिहि बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खैर व बरकत के लिए एक बार और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर हम्मिन मुग़रक़न ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा इमाम मददे, मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती, अस्तु दारम तमा शहे जीला मददे, क़ादरियम नारे गौसे आज़म में जन्म, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में जन्म, या आला हज़रत ख़ुज़ बियदी या मुफ्ती आज़म कुल मददी।
बकार खैश हैरानम अगैसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगैसनी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगैसनी या रसूल अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, स्टेज पर उलमाए किराम जलवा फरमा है, सामने सामाइन है जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक लोग हैं, और वाज़ो बयान व नसीहत के लिए बहुत बड़ा मजमा होना ज़रूरी नहीं। कोई एक बंदा हो और वो मुखातब हो, मुतवज्जा हो, उसी को सुनाते रहें, बताते रहें और वो सुनता रहे। तो सुनाने वाला अगर सेहतमंद है, सुनने वाला होशमंद है, तो रात गुजर जाएगी, बात पूरी न हो। हाँ, दोनों तरफ से किसी एक की तरफ कुछ कमजोरी है तो बस थोड़ी देर में आदमी अपनी बात खत्म कर लेता है। आज मैंने सोचा ये था कि हम लोगों के बचपने में मिलाद शरीफ की जब महफिल होती थी तो मिलाद शरीफ की दो किताबें थी छोटी छोटी, एक मिलाद अकबर, एक मिलाद गौहर। कभी ये किताब पढ़ करके सुना देते थे मिलाद अकबर, कभी मिलाद गौहर पढ़ के सुना देते थे। तो ख्याल आया कि आज मैं भी कुछ पढ़ के ही सुना दूं। अब तो मिलाद अकबर मिलाद गौहर जाओ ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं जल्दी। लेकिन हमारे यहाँ एक किताब है सबा सनाबिल शरीफ, जो हमारे सुन्नत की मंशूर है। ये एक ऐसी किताब है कि जिस किताब पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखकर इसके मकबूलियत की सनद अता फरमाई। तो ख्याल आया था कि क्यों ना कुछ पन्ने, कुछ औराक पढ़ के सुना दें, इसलिए कि सुनने के अहल लोग यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर। अब इत्तेफाक से मेरा चश्मा, मेरे चश्मे का फ्रेम टूट गया, तो अब दूर से देखूंगा तो शायद पढ़ ले जाऊं, लेकिन अगर मौसम बना, माहौल बना तो मैं कुछ सुनाऊंगा उसमें से, चाहे एक के पन्ना सुनाऊं, एक ही वर्क सुनाऊंगा, इसलिए कि वो ऐसे आरिफे बिल्लाह की तहरीर है जिनका एक एक जुमला दिलों पर असर करता है, जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, आले रसूल हैं। अभी मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला ने एक मौजू दे दिया थोड़ा सा, और उस मौजू के तहत एक वाकया बयान, तो मुझे भी एक वाकया उसी से मिलता जुलता याद आ गया। आपको बेदार करें बच्चे, ए बाबू, ए भैया, चलो बैठो यार। हाँ, आप थोड़ी सी निगरानी करें। हाँ, और बच्चों तुम भी जरा सा सुनो। ए बच्चों, अरे मोबाइल में सुनती हो, यहाँ तो हम जिंदा बैठे हुए हैं, हमारा भी सुन लो कुछ। हाँ? सुनो कुछ ना, हम ओरिजिनल बिल्कुल बैठे हैं, उसमें तो फोटो वोटो होता हो या आवाज ही होती, सिर्फ आवाज होती होगी। यहाँ तो मैं खुद भी हूँ, मेरी आवाज भी है। ए बच्चे, खिलौना रख दो, हम तुमको भी सुनाएंगे और तुम सुनो। अब तुम दूसरा काम करोगे तो हम तुमको क्या बताएंगे, मेरी बात ही नहीं सुनोगे। दरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत ने हज के मौसम के एतबार से एक वाकया बयान किया और चले गए। कुछ तालीम दी, हलाल कमाओ और हलाल की कमाई से में अगर इतना माल हो जाए
कि तुम हज को अब जा सकते हो, इतना पैसा हो गया कि हज का भी खर्चा पूरा हो जाएगा और जब तक लौट कर नहीं आओगे तब तक घर वालों का भी खर्चा पूरा हो जाएगा, इतना माल जमा हो गया, तो अब हज फर्ज हो गया, अब जाना है। मगर यह है कि हलाल की कमाई का हो, और उसमें अगर कहीं गड़बड़ होता है ना भाई, किसका हज कबूल है किसका नहीं कबूल है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी निशानी जाहिर हो जाती है कि हज अगर मकबूल है तो लौट के आने के बाद हाजी बड़ा नेक हो जाता है, और अगर कहीं माल में गड़बड़ी है ना तो लौट कर आता है ना तो पहले ज्यादा गड़बड़ हो जाता। हाँ, अब फिर मैं सुना दूं, आपको जगाने के लिए मुझे खुद नींद आ रही थी, इत्तेफाक से नींद हुई नहीं है। हाँ, तो मैं भी जाग जाऊं, आप भी जाग जाएं। एक शख्स जा रहा था, गुजर रहा था रास्ते से, तो उसे रास्ता पूछने की जरूरत पेश आई, तो देखा निगाह इधर उधर दौड़ा के, तो एक साहब जो है वो खेत की मेड़ को छांट रहे थे। मेड़ जानते हैं आप भाई, खेत के चारों तरफ जो मेड़ बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए, है ना, तो खेत के मेड़ को छांट रहे थे वो, धूप घास वगैरह जो होती है। तो उसने देखा तो कहा, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सर उठा के देखे तो कहा, भाई तुझे कैसे पता कि मैं हाजी साहब हूँ? तो कहा, वो आप जो मेड़ छांट रहे थे ना, उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि जो है आप हाजी साहब हैं। हाँ, यहाँ लोग मेड़ नहीं समझेंगे। हाँ, यहाँ वट्टा बढ़ाते हैं और देहातों में किसान जो ऐसी किस्म के होते हैं मेड़ बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा छांटते छांटते बढ़ाते बढ़ाते दूसरे खेत में घुस जाते हैं, और यहाँ लोग वट्टा बढ़ाते 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 रास्ता बंद कर देते हैं, है ना, ओटला। अच्छा, तो बस यही है। तो अब वो हाजी साहब ऐसे थे कि रहा होगा गड़बड़ सड़बड़, पैसा 2 नंबरी, तो हज करके आए तो वो छांट छांट के खेत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जाग गए ना, जाग गए होंगे। ठीक है, फिर से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुझे जो वाकया याद आया, ये वाकया ख़त्म करके अगर मौलाना जाकिर साहब नहीं आए तो उसमें से कुछ एक आध औराक मैं सुना दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ ले गए, और ये वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं। थोड़ी सी इनकी जिंदगी से जरा सा दर्श ले लें। बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। किसी औरत पर इनका दिल आ गया, आशिक हो गए। तो जब, लेकिन हाँ इतनी बात याद रखना, इश्क गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है। किसी आलिम के ताल्लुक से बयान कर रहा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस के ताल्लुक से बयान कर रहा है, एक अल्लाह के वली का वाकया बयान कर रहा है। तो जब मस्जिद को जाते ना, तो अब रास्ते में ही मकान पड़ता था, घर के पीछे खिड़की थी, जाते आते थोड़ी एक झलक देख लेते या कुछ बातें हो जाती। एक दिन आप चले और किस नमाज के लिए चले? इशा की नमाज के लिए घर चले मस्जिद की तरफ। इत्तेफाक से देखा खिड़की में जिसे चाहते हैं वो इंतजार में मौजूद है। अब खिड़की के उस पार वो और खिड़की के इस पार ये, गुफ्तगू शुरू हो गई। बातें करते 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 फिर अजान हुई। तो अजान हुई तो इन्होंने कहा, रे अजान हो गई, मुझे जाने दो। लेकिन देखा कि बजाय अंधेरा के कुछ उजाला दिख रहा है। तो कहा कि ये उजाला ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का उजाला हो, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे सुबह का उजाला हो। तो आपकी महबूबा ने कहा कि आपको पता नहीं कि फजर की अजान हो गई है? आपको पता नहीं कि फजर की अजान हो गई है? तो कहा फजर की अजान हो गई, मैं तो इशा के लिए निकला था और फजर की अजान हो गई। फिर दिल पर एक चोट लगी और अपने को मुखातब किया, कहा है मुबारक के बेटे, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में कोई भी औरत
सब अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बनाई चीज है। अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में तूने खड़े खड़े रात गुजार दी और तुझे पता न चला। काश मखलूक के बजाय खालिक की मोहब्बत में उसके हुजूर खड़े होकर के रात गुजार देता तो कितना अच्छा होता। बस सच्ची तौबा कर ली और फिर जब इबादत इलाही में लगे हैं ना, तो आपके नाम के साथ जब कोई लक़ब लगाया जाता है ना, तो आप जान लें कि फलक कहते हैं आसमान को, तो आपके नाम के साथ जब लक़ब लगाते हैं तो कहते हैं फलक इबादत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ऐसी इबादत की। तो आप हज के लिए तशरीफ ले गए और आपको ऊँग आ गई, नींद आ गई। और ये अल्लाह ज्यादा सोते तो हैं नहीं ज्यादा सोते हैं, मगर एक इंसानी फितरत है या कभी रब की मर्जी मशीयत। ऊँग आ गई तो आपने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे। मैंने बताया था ना कि मिलता जुलता वाक़या है। दो फरिश्ते आसमान से उतरे, हजरत ने जो बयान किया वो अपनी जगह, मैं भी उससे मिलता जुलता बयान। दो फरिश्ते आसमान से उतरे, एक ने दूसरे से पूछा कि ये बताओ कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। तो दूसरे ने कहा कि 6 लाख। कहा कितने लोगों का हज कबूल हुआ? तो कहा किसी का नहीं, किसी का नहीं। हाँ अलबत्ता मुल्के शाम के शहरे दमिश्क में एक मोची रहता है। अल्लाह ने उस मोची के सदक़े इन 6 लाख के लोगों के हज को कबूल फरमाया और उसे भी हज का सवाब अता फरमा दिया। हाँ अलबत्ता वो आया नहीं, वो हज को आया भी नहीं है, मगर उसके सदक़े में इन 6 लाख लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल फरमा दिया। तो अब ये बेदार हो गए। बेदार हुए तो दिल में ख्याल हुआ, या अल्लाह वो कैसा बंदा होगा कि जिसके सदक़े में 6 लाख लोगों के हज कबूल हो गए, अब उससे मिलना चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जानते हो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना भी चाहिए। और जो जिससे मोहब्बत करेगा ना, ये हुजूर का इरशाद है, उसका हश्र उसी के साथ, उसी के साथ होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे मोहब्बत की जाती। याद आ गया एक वाक़या और इसको बयान दूसरा भी याद आ गया। तो आप अब मक्के से हज के अरकान अदा करके और मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए और पता लगाते लगाते उस मोची के यहाँ पहुंचे और मोची से मुलाकात थी। तो कहा भाई आपका क्या मशगला है? कहा ये है। मोची वाला काम जानते हैं ना आप? हाँ, मुसलमानों में भी जो जूता वगैरह बनाने का, सीने का काम करते हैं उनको मोची कहते हैं। तो कहा कि आपने कोई खास अमल किया हो तो बताइए। तो कहा मैंने कोई खास अमल तो ऐसा नहीं किया है, बस ये है कि 30 बरस से मैं यही मोची वाला काम करके पाई पाई जमा किया। मैं समझते होंगे आप, आज ये जुमला मुस्तामल नहीं है। जमाने के एतबार से एक एक पैसा मैंने जमा किया। हमारे बच्चों ने 1 पैसा नहीं देखा है, मगर ये हजरात हो सकता देखे हो। हमने खर्चा भी किया है 1 पैसा, ये बात नहीं। मैंने 3 पैसे का पान खाया है। खाया 5 पैसे का नहीं, तो हमने 1 पैसा भी खर्चा किया है, 2 पैसा भी और 5 पैसा भी, अब पान भी खाया है। हाँ। तो पैसा पैसा मैंने जमा किया, एक एक पैसा जमा किया है और 30 बरस तक जमा किया। अब मेरे पास 4000 रुपए हो गए। इतना माल हो गया कि मैं हज के लिए जाऊं, पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली और इत्तेफाक के अब जाने के दिन करीब आ गए थे। मेरी अहलिया उम्मीद से थी, हमल से। और जो हमल वाली औरतें होती हैं उनके अंदर एक खासियत ये होती है कि अगर किसी चीज के खाने की ख्वाहिश पैदा हो गई
तो अब उनको चाहिए, हम आप सब्र कर लेंगे मगर उनको जरा दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। जैसे बाज हामिला औरतें मिट्टी खाने लगती हैं, सुन लें ये जायज नहीं खाना, चाहे हामिला हो चाहे गैर हो, और ये दुकानों पर बिकता भी है। हाँ, ये जायज नहीं है खाना, मिट्टी खाना जायज नहीं, जिससे बने हो उसी को खा रहे हो। बहरहाल तो अब पड़ोस से गोश्त बनने की खुशबू महसूस हुई। पहले गोश्त बनता था तो खुशबू महसूस होती थी, अब क्यों नहीं होती? क्या मसाला कम डाला जाता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कभी कभी किसी किसी के यहाँ बनता था, अब रोज बनता है। दोपहर को बॉयलर, और दोपहर को बड़े का गोश्त और शाम को बॉयलर मुर्गी का गोश्त, है ना। तो दोनों टाइम खुशबू सूंघते सूंघते अब वो दिमाग आदी हो गया, चाहे जिसके घर में बन रहा हो कुछ महक महसूस होता नहीं। ये पुराने लोग जानते होंगे जो बैठे हैं, है नहीं? सही बात कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? कैसे बचपना गुजरा होगा आपका, आपने क्या खाया होगा। तो गोश्त बनने की, सालन पकने की खुशबू महसूस हुई। मेरे बीवी के दिमाग को जब पड़ोस की हांडी से गोश्त बनने की खुशबू महसूस हुई तो उसने कहा कि काश आप जाते पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा गोश्त मांग के लाते तो मैं खा लेती, मेरा दिल हो रहा था। तो मैं गया कि मेरी बीवी थोड़ा सा सालन मांग रही है। पहले मांगने का और देने का रिवाज था, किसी के यहाँ दाल कम होता तो पड़ोसी के यहाँ से मांग लेते, नमक नहीं होता तो मांग लेते, और घर में माचिस नहीं होता तो आग मांग लेते हैं। पहले तो आग ही मांगते थे, बाद में माचिस मांगना शुरू हुआ। अब तो उन सब का वजूद खत्म हो गया, इन सारी चीज़ों का वजूद खत्म हो गया। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि नमक मांगने आए कोई और ये आग मांगने के लिए आए तो मना नहीं कर, मगर अब तो बहुत हो गया। अब मांगने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो दुकान से ला लेंगे, पैसा नहीं तो उधार ला, हर गली में दुकान है। गए मांगने के लिए तो उस खातून ने, वो खातून से जब सवाल किया तो रोने लगी और कहा कि जनाब बन तो रहा है गोश्त ही, मगर ये गोश्त हमारे लिए तो हलाल है, हमारे लिए, हमको खाने की इसकी रुख्सत है, मगर ये आपके लिए हराम है। तो मैंने कहा कि तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, जो गोश्त हमारे लिए हराम हो वो तुम्हारे लिए हलाल या रुख्सत कैसे उसके लिए? तब उसने बताया कि आज कई रोज से मेरे घर में फाका था और बच्चों को मैं बहला फुसला कर सुला देती थी, मगर बात अब जान पर बनाई। न मेरे पास पैसा था कि कुछ खरीद कर लाऊं और न कोई जरिया, और बच्चे भूख से बिलक रहे थे। जब जान पर आई तो एक गधा मरा हुआ था या बैल, उस मुर्दा बैल का गोश्त मैं लेकर के आई हूँ कि पका कर खिला दूं कि मेरे बच्चों की जान बच जाए। तो जब मैंने इतना सुना तो फौरन पलटा अपने घर को, और वो 4000 रुपया दीनार या दिरहम जो 30 बरस में मैंने जमा किए थे हज्जे बैतुल्लाह के लिए, ज़ियारते हरमैन तैयबैन के लिए, वो पूरे का पूरा उठा करके अपने उस पड़ोसी औरत को दे दिया और दिल में ख्याल किया मेरा हज हो गया है, अल्लाह कबूल फरमा। तो बस ये एक अमल है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फिर कहा कि वाकई तुमने वो नेक अमल किया कि सिर्फ तुम्हारा नहीं, अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी हो, बशारत हो कि अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सदक़े में 6 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा दिया है। तो ये मेरे भाइयों, हजरत ने मौजू दे दिया तो थोड़ा सा ये मैंने बयान कर दिया। अब औलिया अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, एक जुमला ज़बान पर आ गया, उस पर से एक वाक़या आया मुझे, यही सुन पाएंगे आप और यही समझ पाएंगे। अभी जब वो सुनाए, अगर मौका मिल गया एक आध पन्ना, तो उलमा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि मैंने उसमें से जो कुछ निकाला है थोड़ा सा, उसमें आप भी समझेंगे, ये बात नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह पर अगर ज़्यादा तकरीरें हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि
आज के हालात के हिसाब से, लोगों के अमाल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन बहरहाल कभी कभी ये भी होना चाहिए, कभी उम्मीद की कभी खौफ की बातें करते रहना चाहिए, दोनों के बीच में ईमान। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सर्दी का महीना है और आप मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद का मुअज्जिन जो था वो दरवाजा बंद करने जा रहे थे। ये मस्जिद के मुअज्जिन का काम होता है, एक वक्त मुकर्रर हो गया तो अब मुअज्जिन का ये काम होता है कि भाई दरवाजा बंद कर दो, ताला लगा। दरवाजा बंद हो रहा था, आप गए या पहले से तो मुअज्जिन ने कहा बाहर निकलिए, अब मस्जिद का दरवाजा बंद करने का टाइम हो गया। तो आपने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ, रात यहीं गुजारूंगा। तो कहा नहीं, हम किसी को रहने नहीं देते मस्जिद में। तो कहा भाई मैं मुसाफिर हूँ, मेरे लिए मस्जिद में रहना जायज है। तो कहा कुछ भी हो, हम अपनी मस्जिद में रहने नहीं देंगे। तो आपने फरमाया कि भाई कुछ तो देखो तो जरा, ये सर्दी का महीना है, मैं बाहर कहाँ रहूंगा। तो आपको पता नहीं, इस तरह से आपके जैसे मेहमान आते हैं और इजाजत दे दो तो पता चले रात में जो है वो चटाइयां समेट करके ले जा करके बेच देते हैं, मस्जिद का सामान ले जा करके बेच देते हैं। अब तो चाहे कोई इब्राहिम बिन अदहम भी क्यों न आ जाए, कोई आए और ये कहे कि मैं इब्राहिम बिन अदहम तो उसको भी, उनको भी नहीं रहने दूंगा। मिसाल के तौर पर पेश किया, इसलिए कि वो आपकी विलायत मशहूर थी। तो वो चोरों से इतना जल गया था कि अगर कोई आकर के ये दावा कर ले कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूं तो उसके लिए भी मस्जिद में जगह नहीं है रात में सोने की। तब आपने फरमाया कि भाई जब तूने नाम ही ले लिया तो सुन ले कि मैं इब्राहिम बिन अदहम ही हूं। अल्लाह। तो उसने कहा नहीं, आप सीधे जाओगे कि घसीट के बाहर कर दूं। तो कहा भाई अभी भी नहीं समझ रहा, मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये इतनी सर्द रात है। नहीं माना, फिर पांव पकड़ा, घसीटते हुए ले जा करके वहां कर दिया जहां वजू के लिए उस जमाने में पानी गर्म किया जाता। कहा ले जाओ, जाओ बस यही अपना जैसे भी वो रात गुजार लो, छोड़ के चला गया। अब उसके बाद एक शख्स जो पानी गर्म कर रहा था, उसके जिस्म पर टाट का लिबास था। जानते हैं टाट, समझते हैं ना, टाट का लिबास है, पानी गर्म कर रहा। आप पहुंचे तो आपने सलाम किया तो कुछ देर खामोश रहा, उसके बाद इधर उधर देखा, आगे पीछे चारों तरफ देखा, फिर कहा वालेकुम अस्सलाम। तो आपने पूछा कि भाई मैंने सलाम किया तो तुमने देर लगा दी जवाब देने में, और जवाब देने से पहले आगे पीछे दाहिने बाएं इधर उधर देखे, ये इसका क्या मतलब हुआ। तो उस बंदे ने कहा कि आपने सलाम किया तो जवाब देने के लिए मैं ये सोच रहा था कि मुझे उजरत पर इस काम के लिए रखा गया है। तवज्जो चाहता हूं आप सबकी, तनख्वाह पर, पगार पर मुझे इस काम को करने के लिए मुतय्यन किया गया है। तो इससे हटकर अगर आपके सलाम का जवाब देता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं काम ठीक से नहीं कर रहा हूं उतनी देर। अब जरा बारीकी देखें। तो जब दिल ने फैसला किया कि नहीं, काम भी चालू है, जवाब देने में तो कोई हरज नहीं, आग तो जलाए जा रहा हूँ, लकड़ी डाले जा रहा हूँ, जलाए जा रहा हूँ, इतने में अगर जवाब दे देता हूँ तो काम में तो कोई फर्क नहीं आता। तो मैंने जवाब दिया। तो कहा अच्छा ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। अब ये आप दाहिने बाएं आगे पीछे क्यों देख रहे थे। तो उसने कहा मैं ये देख रहा था कि कहीं इधर देखा इसलिए कि कहीं मलकुल मौत तो नहीं आ रहे हैं, इधर भी इसलिए देखा कि कहीं इधर से मेरी मौत तो नहीं आ रही, इधर इसलिए देखा कि कहीं इधर से तो मेरी मौत नहीं आ रही, सामने से देखा तो ये कि कहीं इधर से तो मेरी मौत नहीं आ रही। आप जरा गौर करें, अल्लाह के बंदे मौत को कितना याद रखते हैं। आज हम मौत से कितना गाफिल हैं। मौत से के डर से, मौत ही के डर से घर द्वार बेचकर डॉक्टर को सब दे देते।
मौत से बचने के डर से घर जमीन जायदाद सब जो है बेचकर डॉक्टर को दे देते हैं, बसा औकात सूद ब्याज पर भी पैसा ले लेते हैं, यह हालत हो जाती है ना। लेकिन भाई मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत से कोई भाग नहीं सकता। मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने जब देखा कि बंदा इतना मुखलिस है, इतना नेक है, इतना ज्यादा मौत को याद करने वाला है, तो आप समझ गए कि ये कोई अल्लाह का मकबूल बंदा। तो आपने फरमाया कि ये बताओ कि तुमने कभी अल्लाह से कोई दुआ भी करी या तुम्हारी कोई तमन्ना भी है? तो कहा 20 साल से एक दुआ कर रहा हूं। कहा क्या दुआ कर रहे हो? तो कहा कि ये दुआ कर रहा हूं, दो बात है, एक तमन्ना मेरी ये है कि, और वो दुआ कर रहा हूं अल्लाह से कि अल्लाह पाक मरने से पहले हमको अपने प्यारे वली इब्राहिम बिन अदहम की जियारत करा दे, इब्राहिम बिन अदहम का दीदार करा दे। और जब दूसरी तमन्ना ये है कि जब उनको देख लूं तो उसके बाद फिर जिंदा न, फिर मुझे तो दुनिया से उठा ले। जब इब्राहिम बिन अदहम ने सुना तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे खुश हो जा कि इब्राहिम बिन अदहम को कि पांव से घसीटते हुए तेरे सामने लाके खड़ा कर दिया गया, पांव पकड़ करके घसीटते हुए तेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। ए मेरे भाइयों, वो अल्लाह के वली से ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाला था कि 20 बरस में इस दुआ के सिवा उसने कोई दुआ न करी थी। अब वो अल्लाह का वली सामने खड़ा है तो उसके दीदार की कैफियत क्या है, मोहब्बत का अंदाज आ रहा होगा। अब दीदार तो हो गया, एक दुआ पूरी हो गई, अब कदमों में गिरा और उसके बाद रूह परवास कर। तो अल्लाह के वलियों से ऐसी मोहब्बत करो, अल्लाह के प्यारों से ऐसी मोहब्बत करो। और मेरे भाइयों, आज मोहब्बतें ये तो नहीं कहूँगा कि रुखसत हो गई, मगर कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर कि फलां से हमें मोहब्बत है, दोस्ती है, सिर्फ इस वजह से कभी कोई किसी से मिलने बहुत कम। चाहिए ये कि कोई गरज ना हो, कोई लालच ना हो, अल्लाह के बंदों से, ईमान वालों से दोस्ती और उखुवत और मोहब्बत रखो, और बगैर किसी गरज से कि उनसे मिलने जाओ और उनसे कुछ दीन की बातें सुनो, अपनी बातें कुछ सुनाओ, सलाम दुआ करो, चले आओ, ऐसे भी करो। मगर मेरे भाइयों, अब तो नफरतें बढ़ रही हैं, बल्कि बढ़ाई जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को एक दूसरे से नफरत करने से बचाए और एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक रहकर रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ अर्ज़ करूँगा, मुझे उम्मीद थी कि 12 बजे तक मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ले आएंगे। तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह, तो अब रहने दिया जाए। चश्मा भी टूटा हुआ है और हजरत भी आ गए हैं, तो हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करें, हलाल कमाएं। हलाल कमाने से मुराद ये है कि जिस काम, जो पेशा आपका है, आप मजदूरी करने जाते हो, तनख्वाह पर काम करते हो, जितने घंटे के लिए जो तनख्वाह मुतय्यन है उतना घंटा आप जो है ईमानदारी से काम करो। वाकया सुनकर आपको अंदाजा हुआ होगा ना,
ईमानदारी से काम करो, वो पैसा हलाल का होगा, वो बेजा आपका खर्च नहीं होगा। और अगर पैसा बढ़ गया और फिर उस पैसे से आप जो भी काम करोगे उसका सवाब मिलेगा। और अगर इतना जमा हो गया कि मक्के मदीने चले गए तो आपका हज मकबूल हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।